हाय एवरीवन। तो आज की इस क्लास में हम लोग रेगुलेशन 129 से लेकर के रेगुलेशन 132 तक का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द सरदार और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज शिफ्ट रिकॉर्डेड द रिजल्ट ऑफ हिज इंस्पेक्शन इन अ बाउंड पेज बुक सेल इंक्लूड द। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि सरदार या अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अपनी शिफ्ट पूरी होने के बाद अपने जांच फल बाउंड पेज बुक में खाते में क्या करेगा, वो नोट करेगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है प्लेस वेयर एग्जामिनेशन वाज कैरी आउट। तो वह प्लेस जहां पे एग्जामिनेशन किया गया है उसको भी नोट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग अंडर हिज चार्ज, यानी कि चार्ज में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है तो वो चीज़ नोट किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन गिवन ड्यूरिंग द शिफ्ट, तो शिफ्ट के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है सुरक्षा के लिए वो भी नोट किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है द डेट एंड टाइम ऑफ द इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन का जो डेट रहेगा और टाइम रहेगा वो भी नोट किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इन केस ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग द कॉम्पिटेंट पर्सन सेल, यानी कि सॉफ्ट सिंकिंग के केस में कॉम्पिटेंट पर्सन क्या करेगा। तो ऑप्शन है हैव इंटायर चार्ज ऑफ द सॉफ्ट बॉटम इन द शिफ्ट, यानी कि सॉफ्ट की बॉटम का पूरा चार्ज लेगा अपनी शिफ्ट में। और ऑप्शन नंबर बी है रिमेन इन द सॉफ्ट वाइल पर्सन आर एट वर्क एट द बॉटम ऑफ द शिफ्ट, यानी कि जब सॉफ्ट में लोग क्या है बॉटम में मौजूद हैं तब वह पूरी समय सॉफ्ट में क्या करेगा, मौजूद रहेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है बी द लास्ट पर्सन टू असेंड द सॉफ्ट एट द एंड ऑफ द शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के अंत में वह सॉफ्ट से सबसे बाद में लिखने का। और जो डी नंबर है सेल एग्जामिन द साइड ऑफ द सॉफ्ट एंड रिमूव ऑल लूजेज पीसेस बिफोर पर्सन्स आर अलाउड टू डिसेंट, यानी कि पर्सन को व्यक्तियों को उतरने की अनुमति देने से पहले सॉफ्ट की जो साइड है उसको पूरी तरह से जांच कर लेगा और जितना भी ढीला मटेरियल होगा साइड में उसको क्या कर लेगा, हटा लेगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है नो पर्सन शैल वर्क ट्रेवल ऑन एनी लेज फुटपाथ लेस देन वाइड फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल मोर देन अनलेस ही इज प्रोटेक्टेड बाई गार्ड फेंस सेफ्टी बेल्ट रोप सुटेबली फिक्स्ड एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति कितने से कम चौड़े किनारे यानी कि लेड्स या फुटपाथ पर जिसमें वह कितने से अधिक गिर सकता है तब वह न काम करेगा और न ही आने जाने की परमिशन दी जाएगी जब तक कि पर्याप्त रूप से गार्ड रेल फेंस और सेफ्टी बेल्ट रोप द्वारा उसे क्या कर लिया जाता है, संरक्षित न कर लिया जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.5 मीटर और 1 मीटर, यानी कि कोई भी व्यक्ति 1.5 मीटर से कम चौड़े लेड्स या फिर फुटपाथ पर जिसमें वह 1.8 मीटर से अधिक गिर सकता है तो ना तो कोई व्यक्ति वहां काम करेगा और ना ही कोई व्यक्ति वहां से आना जाना करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा है एवरी पर्सन परमिटेड टू वर्क एट हाइट शैल बी प्रोवाइडेड विथ, यानी कि ऊंचाई पर काम करने की अनुमति प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है पर्सनल डस्ट सैंपलर, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट, सेल्फ रेस्क्यूअर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सेफ्टी बेल्ट, यानी कि ऊंचाई पर काम करने वाले जो भी व्यक्ति रहेंगे उनके पास क्या होना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए और वह सेफ्टी बेल्ट चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेफ्टी नेट ऑफ एडुकेट स्ट्रेंथ एंड डिजाइन shall also be provided immediately below every working place so that the danger or risk of injury
टू पर्सन फॉलिंग फ्रॉम द वर्किंग एट हाइट इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है कि ऊंचाई से गिरने से व्यक्तियों को चोट लगने के खतरे या जोखिम को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए प्रत्येक वर्किंग प्लेस के ठीक नीचे पर्याप्त मजबूती का क्या लगाया जाता है? तो ये लगाया जाएगा आपका सेफ्टी नेट। ठीक है, अगर हम लोग को क्या करना है, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है डेंजर जो भी है, जो भी रिस्क है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सेफ्टी नेट लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। कंप्लीटली एलिमिनेट की अगर बात करें तो आप लोग को सेफ्टी नेट इसका राइट आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, नो पर्सन शैल कैरी और परमिटेड टू कैरी एनी लोड अलॉन्ग अ रोड फुटपाथ हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ एटलीस्ट और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो जो 6वां नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे रास्ते या फुटपाथ से बाहर नहीं ढोएगा और नहीं ढोने की इजाज़त दी जाएगी जिसका ढाल हॉरिजॉन्टल से कितना या अधिक हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। ठीक है, यानी कोई भी रास्ता या फिर फुटपाथ अगर उसका ढाल हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री या फिर उससे अधिक है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, कोई भी बाहर नहीं ढोएगा और नहीं ढोने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, एवरी रोड और फुटपाथ अलॉन्ग विच लोड्स आर कैरिड आउट बाय ह्यूमन एजेंसी इट्स विड्थ शैल नॉट बी लेस देन एटलीस्ट। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक रास्ता या फिर फुटपाथ जिससे लोग बोझा लेकर के चलते हैं जिसकी चौड़ाई कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रोड और फुटपाथ सुटेबल स्टेप्स शैल बी प्रोवाइडेड इफ द इंक्लाइनेशन एटलीस्ट एक्सीड। तो प्रत्येक रास्ता या फिर फुटपाथ जिसमें लोग बोझा लेकर के चलते हैं उस पर सीढ़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी जब ढाल कितने से अधिक होता है तब। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री से अधिक रहता है इंक्लाइनेशन, तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, सीढ़ियाँ। ठीक है, और वो जो सीढ़ी की जो हाइट रहेगी इस प्रकार से सीढ़ियाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो जो सीढ़ी की हाइट रहेगी वो कितना रहेगा, 0.18 मीटर, और जो किनारे से लेकर के अंदर तक का जो उसका विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 0.35 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर इंक्लाइनेशन 15 डिग्री से अधिक रहता है तो वहाँ पे सीढ़ियाँ प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो उसका हाइट रहेगा, ये जो हाइट रहेगा वो रहेगा आपका 0.18 मीटर, और जो उसका विड्थ रहेगा किनारे से अंदर तक का वो रहेगा 0.35 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां है, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेप प्रोवाइडेड ऑन रोड वॉल इंक्लाइनेशन एक्सीड 15 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डज नॉट एक्सीड। तो क्वेश्चन नंबर 9वां है कि जिन सड़कों का ढाल हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री से अधिक रहता है तो उन पर बने सीढ़ियों की जो वर्टिकल हाइट होगी वो कितना होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.18 मीटर। ठीक है, ये हम बता चुके हैं, और जो उसका किनारे से लेकर के अंदर तक का जो चौड़ाई रहेगा वो रहेगा आपका 0.35 मीटर। ठीक है, ये दोनों डाटा आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, एवरी फुटपाथ और ट्रेवलिंग रोडवे इन ओपन कास्ट वर्किंग फॉर सेफ ट्रेवल ऑफ वर्किंग इट्स विड्थ शैल नॉट बी लेस देन। तो सेफ ट्रेवल के लिए ओपन कास्ट वर्किंग में प्रत्येक फुटपाथ या सड़क की चौड़ाई कितने से कम नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। ठीक है, ये डाटा आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां, इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे इन ओपन कास्ट वर्किंग वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लीडर शैल बी प्रोवाइडेड। तो ओपन कास्ट वर्किंग के प्रत्येक ट्रेवलिंग रोडवे में जहां झुकाव हॉरिजॉन्टल से कितने से अधिक रहता है वहां हम लोग सीढ़ियाँ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लीडर वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही होगा
कि अगर 30 डिग्री से अधिक रहता है रास्ते का ढाल तो वहाँ पे क्या प्रोवाइड कराया जाता है, सीढ़ियाँ लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ब्रह्मा है, इन एवरी ट्रेवलिंग रोडवे इन ओपन कास्ट वर्किंग वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल्स इन एडिशन टू स्टेप लीडर विथ हैंड रेल और रोप शैल बी प्रोवाइडेड। तो अगर ट्रेवलिंग रोडवे का जो इंक्लाइनेशन है वो 45 डिग्री से अगर अधिक रहता है तो वहाँ पे सीढ़ी के अलावा यानी कि स्टेप और लीडर के अलावा हैंड रेल और रोप्स भी लगाया जाएगा। ठीक है, पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। 45 डिग्री से अगर अधिक रहता है और वही 60 डिग्री से अगर अधिक रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या लगाया जाएगा, स्टेप लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि सीढ़ियाँ लगाया जाएगा और हैंड रेल भी, और 10 मीटर के अंतर पर प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री का डाटा ये हो गया आपका। 45 डिग्री में क्या लगाया जाता है, स्टेप लगाया जाएगा और हैंड रेल वगैरह लगाया जाएगा, और 30 डिग्री में वहाँ पे ओनली सीढ़ियाँ लगाई जाएंगी यानी कि स्टेप्स लगाया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर द इंक्लाइनेशन ऑफ एक्सीड 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ट्रेवलिंग रोडवे इन ओपन कास्ट वर्किंग इज प्रोवाइडेड विथ। तो अगर यही क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री से अधिक हो जाता है ट्रेवलिंग रोडवे, तो वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वहाँ पे सीढ़ियाँ लगाया जाएगा, स्टेप और लीडर लगाया जाएगा और हैंड रेल वगैरह लगाया जाएगा, रोप्स लगाया जाएगा पकड़ने के लिए, और 10 मीटर के अंतर पर प्लेटफॉर्म भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग माइनिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, जहां पे आप लोग को माइनिंग एग्जाम की सभी ऑनलाइन क्लास को माइनिंग प्लस ऐप पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो माइनिंग प्लस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी की एक्यूरेसी को और भी बढ़ाइए। बाकी अगर आप लोग को कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है।